4 आवर का वाइड, जो कि कभी पुराना था, उसको टैप किया है। छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। दिमाग में आ रहा होगा कि मार्केट सुबह बियरिश मैंने खुद बोली है, तो बार बार मैं वो एंट्री को देख रहा हूँ जो अपसाइड जा रही है। कितना चूतिया हूँ मैं, है ना ऐसा। बट भाई जब बियरिश जा रही है मार्केट, तो किसी किसी वजह से ही तो एंट्री लोगे। ठीक है, मार्केट में एक एंट्री मैं मान सकता हूँ, ठीक है मार्केट में ये एफ था या, पर यहाँ मैंने एफ को जो मार्क किया था वो अपसाइड के लिए किया था, ठीक है। चलो मार्केट ने एक रेजिस्टेंस मान के इसको फॉलो किया, हमारे हाथ से चूक गई चीज़ें। उसके बाद कहाँ से एंट्री ले लूँ बताओ, रैंडम एंट्री ले लूँ? किस चीज़ में एंट्री ले लूँ? किसी चीज़ को वो जो हम बना रहे हैं उसको दोबारा टेस्ट करें। ठीक है, ये एक चीज़ थी जो नहीं फोकस की गई, वो इस लालच में फोकस नहीं की गई कि मुझे लग रहा है यहाँ से एक एंट्री मिलेगी अपसाइड के लिए। ठीक है, चलो मार्केट आई, टैप हुई, निकल गई, मान लिया एक एंट्री। उसके बाद कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है ना जहाँ पे एंट्री ले लूँ रैंडम एकदम तरीके से। मार्केट मेरे हाई टाइम के पीओआई पे टैप हो रही है, तो मैं वैसे ऊपर की साइड ही जाने की कोशिश करूंगा। बाय द वे छोड़िए, मैं क्या देख रहा था। तो मैं देख रहा था ये मेरा हाई टाइम फ्रेम पे आया है, और 5 मिनट के चार्ट पे आया हूँ। 4 घंटे का इन्वर्स वाइड है ये, जो कई बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दोनों काम कर चुका है। मेरा एक ये लो बना है, लो के बाद मेरा ये सी एच डी ये होगा, और ये एम एस एस होगा। सी एच डी एक क्विक एंट्री होती है जो कि मेरे लिहाज से तो बड़ा खतरनाक है। 15 मिनट पे तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, पर बड़ा स्टॉप लॉस आ जाएगा। 5 मिनट पे भी काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है। 3 मिनट पे तो, ये 4 घंटे का है। 3 मिनट पे देखता हूँ। 3 मिनट, लास्ट लो ये बना है मेरा। सी आई डी यहाँ हो चुका है, और इसने यहाँ टैप भी किया है। ये यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है। इसके बाद कोई एफ बी जी यहाँ पे है भी नहीं। सीधे ये है यहाँ। अगर मार्केट को जाना होगा ऊपर, कहाँ से जाएगा मार्केट ऊपर? मार्केट को ये एरिया अगर बचाना है अपना नीचे गिरने से, तो इस एरिया को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और इस एरिया का 50% टैप हो रखा है या नहीं, पहले वो देख लेते हैं। एक मिड लाइन अपना बांट देती है इसको दो टुकड़ों में, तो मिड हो रखा है टेस्ट। ठीक है, ये है, ये आया है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मार्केट घूम तो वही रही है, उसी जोन में जो मैंने मार्क किया था। फिर यहाँ पहुँच गई है, ये एक था, यहाँ से लिक्विडिटी लेके नीचे आई, फिर ऊपर पहुँची। देखते हैं भाई, अपना हर्डल पॉइंट जो था वहां तक तो पहुंच ही गई है मार्केट। ठीक है, मैंने एंट्री नहीं ली है, मैं नंबर नहीं बनाऊंगा। बट मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसको फाइंड करके मार्केट को कैसे एनालाइज किया जाता है। हालांकि स्टॉप लॉस होते हैं, सबके ही होते हैं दुनिया में जो है। तो कंफर्मेशन कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है? जैसे कि ये कंफर्मेशन थी, एक्चुअल में थी, बट मेरा ऊपर का जो नज़रिया था वो इतना स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि मैं बियरीज पर ही था। बट हाँ ठीक है, जो चीज़ थी वो थी। यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई दिया हमें। मार्केट यहाँ से घूमी और एक एरिया तक आई, यहाँ तक। अब यहाँ से मार्केट नीचे जाती है नहीं जाती, वो डिपेंड करेगा किस चीज़ पर? वो डिपेंड करेगा कि मार्केट लिक्विडिटी पे आज काम करना चाह रही है, एफवीजी, जैसे ये एफवीजी है, ये है। अब ये यहाँ तक देखो, मार्केट में एक और बताऊँ, मार्केट ये भी जैसे यहाँ तक, ये पूरी एफवीजी थी, यहाँ तक फिल हो गई है। अब ये एरिया है ना, जो ये एरिया, ये भी एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ही, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि अब ये खत्म हो गया है या कुछ भी है, ये काम करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर ही काम करेगा ये भी। जैसे 15 मिनट का ये एफवीजी जो है, इसका मिड पॉइंट ले लिया, मेन थ्रेश होल्ड जिसे कहते हैं, वो ये है। जो कि कभी सपोर्ट था, वो अब रेजिस्टेंस का काम भी कर रहा है, मेन थ्रेश होल्ड भी आ रहा है, तो मार्केट के चांस है कि यहाँ से रिवर्स ले, और कहाँ तक आए वो देखा जाएगा। अच्छा, अभी ये वाली जो एंट्री थी, इसमें तुम सोच रहे होगे कि ये इसने तो बताया कुछ नहीं, चूते नंबर बना रहा है। मैंने आपको बता दूं, और मैंने बोला भी था आपको, ठीक है, कि क्या चीज़ थी। मेन 4 घंटे का पीओआई था, ठीक है, लास्ट अपना लो ये था, ठीक है। इसके बाद की ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग ये रही, इसके ऊपर ये बना पीओआई, ठीक है। अपना पीओआई ये बना, मार्केट ने यहाँ ये आके टैप किया, ठीक है, ये वाले पीओआई पे, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने जब इसके ऊपर क्लोजिंग दी है ना,
तो समझ लो अपना पी बन गया, ये टैप मिला, ये रहा टैप मिला, चलेगी मार्केट ऊपर। और इसके अलावा मैं अगर ये बोलूँ तो मेरा ये वो था इन्वर्स, वो एफ भी था यहाँ पे। मार्केट ने इसको टैप भी किया है, ऊपर भी गई है, इन्वर्स एफ भी था अपना। ठीक है। यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगी देखा जाएगा। भाई ये अपना बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी की कहानी तो ये रही। मैंने बोला था भाई डबल इक्वल बना, मतलब क्या बोलते हैं इसको, इक्वल हाई बना हुआ, रिलेटिव इक्वल हाई। मार्केट आएगी यहाँ से पाड़ते हुए ऊपर जाएगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, एक नया लो बन गया। चलो देखते हैं लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। यही लिक्विडिटी होते हुए मार्केट जा तो रही है नीचे की तरफ। इस एरिया की लिक्विडिटी ली और लास्ट लो, यानी कि इस एरिया का लास्ट लो अभी तक तो ये था, इसे तोड़ते हुए नीचे गई है, यानी कि इस जोन का लास्ट तो यही हो गया। इसने इस लिक्विडिटी का लिया यहाँ, यहाँ से इस लिक्विडिटी को लिया, क्योंकि ये यहाँ ख़त्म हो गया ना अपना एरिया, इसका स्टार्ट फिर यहाँ से हुआ 12 बजे से, 12 से 1:15 तक का अपना अलग सेशन है। 12 बजे इसका पूरा सेशन यहाँ कंप्लीट हो गया था यहाँ। तो मैं फिर यार 12 को ही लेके चलता हूँ ना, हाँ ही ले रहा ना पूरा 12 को ही। मार्केट ने जब ये लो लिया है, ठीक है, क्लोजिंग इसके नीचे दी नहीं है कोई, देखता हूँ कुछ इसका अपवर्ड तो नहीं कुछ बना। 3 मिनट पे तो ये यहाँ पे आई, लास्ट लो ये बना, इक्वल लो बना भी गया है, और मार्केट ने ये है इसका सी एस CISD, स्टेट ऑफ डिलीवरी, स्टेट ऑफ CISD, चेंज इन स्टेट डिलीवरी। चल इतना कलेश है यार, चलो छोड़ दो, ये है हो गया है। और अगर मैं देखूं तो चेंज ऑफ करेक्टर भी नहीं है ना, तो अभी तो कोई कन्फर्मेशन में लेकर चल नहीं सकता। और अगर मैं प्योर प्राइजेक्शन देखूं तो, अगर प्योर प्राइजेक्शन देखूं तो मार्केट क्या कंडीशन बनाएगी, मार्केट जा रही है नीचे, यूं हो गई, ठीक है, जितना भी नीचे जाना होगा मैं मान लो चलो यहाँ तक हो गई, ठीक है, या फिर मार्केट इस एरिया तक आएगी, ठीक है, ये यहाँ तक आई, ये ये यहाँ गई, और फिर सीधे नीचे की तरफ, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है मार्केट में, मैं बताऊँ तो एक और तरीका है मार्केट का बेवकूफ़ बनाने का, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, फिर सीधे ऊपर जहाँ तक मार्केट जाना चाहे, ये ऐसा भी होता है मार्केट में। तो दो कंडीशन है मार्केट में, चलो इसे ही छोड़ देते हैं। क्या हो रहा है मार्केट में ये जानने के लिए इसे छोड़ना पड़ेगा कि हम सही हैं गलत हैं। अब साइड को ग्रीन कर देते हैं और इसको रेड कर देते हैं ना। चलो भाई ये रेड कर लिया हमने। देखते हैं क्या होता है फिर मार्केट में ना। ये मैंने एक कंडीशन दी है, ये नहीं कि मार्केट इतना ही आएगी, जैसे अभी ये इसने हल्का सा तोड़ा है, मतलब बाई चांस मान लो कि ये चाह रही है कि जितना इसका ऑर्डर था, जहाँ पे इस स्मार्ट मनी को अपने ऑर्डर फिल करने थे वो इसके नीचे थे, वो यहाँ तक कर गया है। अब ये हो सकता है मार्केट ऐसे करके यही सी कैंडल ऐसे होके ऐसे गिर जाए, या फिर यही कैंडल से ऊपर जाके ऐसे लेके ऐसे हो जाए। कहने का मतलब मेरा ये है, ये कोई मैंने वो नहीं बना रखा कि इतना ही नीचे आएगा, मैंने बता रखा है ऐसी कंडीशन हो सकती है। अब कंडीशन में ये देखो, ये इसने इसके बाहर आ गया है, तो ये कंडीशन यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो सकती है। सेम एरिया पे मार्केट आ गया जहाँ से कंफर्मेशन ली गई थी। ये वो अपना ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ था, और ये अपना इनवर्स एवरेज था, वहीं पहुंच गया दोबारा मार्केट। अब एक 1.5 लाख बार तो रिस्पेक्ट नहीं करेगा इसको, शायद ना करे अब की बार, हो सकता है, वो इसकी इच्छा है। तो ये रेड लाइन को फॉलो कर रहा है ये वाला रूल। ये गया यहाँ इस रेजिस्टेंस पर, टकरा गया ये कैंडल ने पहले बीच किया, फिर ऊपर टकराया, फिर नीचे आ गया। इसको भी एक बार इसको मैं ले लेता हूँ एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस।
अगर ये इस पे रीटेस्ट करके नीचे आया फिर कहाँ तक आ सकता है? इस पर टकराएगा तो ये लास्ट एरिया है, इस एरिया पे आएगा। बाय बैंक निफ्टी पे होंगे, ये बैंक निफ्टी है ये। यहाँ पे आके एक रिजेक्शन दी अच्छी खासी। रिजेक्शन तो दी है, पर इसके नीचे कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा अगर मैंने बना रखा होगा तो। अच्छा ये है ना डेली का वीजी, डेली के एफ वी जी में ये तो देखो बहुत बड़ा एफ वी जी है, तो मुझे लगता है इसका मेन थ्रेशोल्ड लेगा ये। इतने बड़े एफ वी जी जाना तो मुझे नहीं लगता ठीक इसका। और एक वाइट यहाँ पर इनवर्स एफ वी जी, काफ़ी सारे यहाँ पे क्लस्टर है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के। एक ये भी आ जाएगा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला, तो ये अच्छा एरिया है, ये अच्छा एरिया है। चलो 3 बज गए हैं गाइस, ठीक है, अब बंद करते हैं ट्रेडिंग भी, आराम करते हैं, हो गया।